सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 7 गुरुत्वाकर्षण के अगले लेक्चर में ऊंचाई के साथ सतह से पृथ्वी सतह से ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन पढ़ेंगे। पृथ्वी सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ जी के मान में परिवर्तन। जी के मान में परिवर्तन क्या होता है, हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पृथ्वी सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, इसका क्वेश्चन आपको आता है दो तरीके से। पहला, आपसे बोला जाएगा कि पृथ्वी सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, समझाइए। अथवा आपसे पूछा जाएगा, सिद्ध कीजिए पृथ्वी सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ जी का मान घटता है। अथवा आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर जाने से गुरुत्वीय त्वरण के मान में 2h/r गुना कमी आ जाती है। ये कुछ भी ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं। ये मान लीजिए, यहाँ ले लेते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये उसका मान लो द्रव्यमान कैपिटल M है और इसका सेंटर है O और जिसका रेडियस है R। ठीक है, और ये दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट मैंने सतह पर ले लिया और एक पॉइंट मैंने इससे h ऊंचाई पर ले लिया। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो मैंने मान ली स्मॉल h है। तो आप यहाँ से अगर यहाँ तक की ऊंचाई ले लें तो r प्लस h हो जाएगी। केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस h। आपको बस इतना चित्र बनाना है। क्लियर हो गया ना बात। अब क्या लिखना है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, यहाँ पर लिख देते हैं कि माना पृथ्वी पूर्णतः गोल है। गोल ले करके चलना है आपको, है ना। तो वो तो अपन हर एक में ले करके चलना है कि पृथ्वी कैसी है, पूर्णतः गोल है। ये अपन हर एक में लगभग मान के चल रहे हैं। माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है ना, इसकी सतह पर किसी बिंदु A पर माना गुरुत्वीय त्वरण मान लीजिए कितना है, G है। कितना है, G है। तब G बराबर क्या होगा, G बराबर होगा Gm/r²। ये हमने कल प्रूफ किया था नहीं किया था? हाँ, कल इसको प्रूफ किया था। तो मानव पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और त्रिज्या कैपिटल R है। तब इसकी सतह पर किसी बिंदु A पर गुरुत्वीय त्वरण यदि G है तो G बराबर इतना आ जाएगा। ठीक है, अब अपन कहाँ की तुलना कर लेते हैं, अब आते हैं h ऊंचाई की तरफ। अब माना सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर कोई अन्य बिंदु B है। ठीक है ना, तब ये है, यदि B गुरुत्वीय त्वरण G डैश हो, मान लेते हैं अलग अलग है, G डैश हो, तब G डैश इक्वल टू क्या होगा, तब G डैश इक्वल टू होगा Gm/r प्लस h का होल स्क्वायर। क्यों होगा मुझे आप बताओ, क्यों होगा? क्योंकि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर दूरी r थी, r²। अब यहाँ पर दूरी क्या होगी, r प्लस h। अब मैं से r प्लस h का एक गोला मानू, मान लीजिए पृथ्वी का जो रेडियस है वो r प्लस h हो गया है। तो यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या ली जाती है ना, तो मैंने यहाँ पर इसको सेंटर मान करके गोले की कल्पना की, तो उस गोले का द्रव्यमान थोड़ी बदलेगा।
द्रव्यमान तो वही है, तो एम तो बदलेगा नहीं, जी कभी कहीं बदलता नहीं है, तो ऐसे में क्या बदलेगा, आर बदलेगा। हाँ, अगर मैं अंदर जाता, अंदर की हो जाऊं, तो फिर ये द्रव्यमान बाहर का अलग हो जाएगा, लेकिन मैं तो बाहर जा रहा हूं ना। तो अगर मैं पृथ्वी सतह से एच ऊंचाई पर जाकर के आर प्लस एच त्रिज्या का गोला बनाऊं, तो उस गोले का द्रव्यमान तो एम ही रहेगा, वो थोड़ी बदलेगा। हाँ, रेडियस आर प्लस एच हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर जी डैश की वैल्यू ऐसी लिख दी। अब मैंने क्या किया, समीकरण 2 में 1 का भाग दिया। ध्यान देना बच्चों, समीकरण 2 या 1 भागित 2 कर दीजिए, 2 भागित 1 कर देते हैं, 2 भागित 1 से मतलब हम 2 में 1 का भाग दे रहा है। ध्यान देना बच्चों, है ना, 2 में 1 का भाग दे रहा है, तो क्या आ जाएगा, जी डैश बटे जी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी डैश की वैल्यू है जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है हमारे पास जी एम बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं जब एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग देते हैं तो व्युत्क्रम करके गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर गुणित यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन जी एम। तो जी एम से जी एम तो कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब मैंने इसको समीकरण 3 क्यों दिया, इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है बच्चों, अगर आपको बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर गुरुत्वीय त्वरण के मानों की कल्पना तुलना करनी हो, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, छोटी मोटी ऊंचाई पर नहीं, कुछ मीटर नहीं, कई किलोमीटर, तब आपको इस सूत्र का प्रयोग करना होता है। ठीक है ना। अब छोटी मोटी ऊंचाइयों के लिए तो अब जरा ध्यान देना। अब मैं यहाँ इसको, इसमें से मैं आर कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा आपका जी डैश बटे जी इक्वल टू, ऊपर है हमारे पास आर स्क्वायर, नीचे हमने आर कॉमन लिया, तो आर के साथ इसका स्क्वायर कॉमन आएगा, तो मैंने नीचे लिया आर कॉमन, तो बाहर आके आर स्क्वायर हो गया। यहाँ से आर कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर भाग चला जाएगा तो एच बटे आर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल, अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस एच अपॉन आर होल टू दी पावर -2 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा। अब यदि h मान लीजिए छोटा है, यदि h छोटा है r से, यदि h is so less than r, तब क्या होगा, तब h बटे r is so less than 1। मान लीजिए हम छोटी मोटी ऊंचाइयों के लिए बात कर रहे हैं, पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज्यादा होती है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है अप्रोक्स, मैं लगभग बता रहा हूँ 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है, 6400 किलोमीटर। और एच ऊंचाई, हमारे कुछ ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या कुछ मीटर, तब एच बटे आर की वैल्यू तो बहुत ही ज्यादा कम होगी ना, एच बहुत कम है। तो इन दिस केस, ये स्पेशल केस है ये। तो हम जानते हैं कि यदि इसलिए द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय कहती है, द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय गणित में है, ये कहती है कि यदि 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 x लेस देन 1 हो, तब 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, बस इतने तक ले लेते हैं इसको। क्या, यदि x लेस देन 1 है, x की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है वो 1 से, तब 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर, इसका प्रसार केवल यहाँ तक ले लेते हैं, बस 1 प्लस एन एक्स तक, और बाकी टर्म छोड़ देते हैं क्योंकि वो और छोटे होते जाते हैं। तो यहाँ पर वही केस बन रहा है ना, यदि एच लेस देन कैपिटल आर, तब एच बटे आर लेस देन 1, इसलिए हम ए वाला केस लगाएंगे, तो आ जाएगा हमारा जी डैश बटे जी की वैल्यू होगी 1 प्लस 2 या 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये बन जाएगी। ठीक है ना, क्यों बन जाएगी भाई, ये क्या कह रहा है कि 1 प्लस एन एक्स, मान जो एन है उसका एक्स में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर एन की वैल्यू -2 है, तो -2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस 2h अपॉन आर, ए द्विपद प्रमेय का प्रयोग कर लिया हमने। ठीक है ना, अब यहाँ से जी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस 2h अपॉन आर इंटू जी, ये आ गया। इस प्रकार हमने क्या देखा, क्या देखा हमने कि h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 2h बटे आर गुना कम हो गया, 2h बटे आर गुना कम हो गया, इसका गुणा कर दो अंदर, तो जी माइनस 2h बटे आर इंटू जी, तो 2h बटे आर गुना कम हो गया। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि पृथ्वी सतह से ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटता है, घटता है, नीचे लिख देंगे, अतः
पृथ्वी सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर g का मान 2h बटे r गुना कम हो जाता है। 2h बटे r गुना कम हो जाता है। ठीक है ना, ये आ गया। तो ये हमारे पास ये डेरिवेशन आपको परीक्षा में करने को आ सकता है, और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, अब ये कंप्लीट लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है ना, तो क्या लिखना है, पहले आपको एक चित्र बनाना है। लिखना है माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम और त्रिज्या कैपिटल आर है। इसकी सतह पर किसी बिंदु ए पर गुत्ती त्वरण जी है, तब जी बराबर इतना होगा। ठीक, माना सतह से एच ऊंचाई पर अन्य बिंदु बी है, बी पर गुत्ती त्वरण जी डैश है, तो जी डैश की वैल्यू इतनी लिखेंगे। अब दो में एक का भाग दे देंगे तो जी एम कट जाएगा, इतना बचेगा। ये वाला सूत्र कब लगाना पड़ता है, जब आपको अधिक ऊंचाइयों को, बहुत अधिक कई किलोमीटर ऊंचाई पर गुत्ती त्वरण की मानों की तुलना करनी हो। नहीं तो स्पेशल केस ले लो, आर कॉमन आ करके नीचे आर स्क्वायर हो गया और कैंसिल कर दिया, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो -2 का पावर हो गया। अब यदि एच लेस देन आर है तब एच बटे आर लेस देन 1 होगा, तो द्विपद में लग जाएगी, तो ये 1 प्लस एन एक्स तक आएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ गुणा कर देंगे तो 1 - 2 एच बटे आर लिखेंगे और जी डैश बराबर आ गया। ठीक है ना, तो अब अपने पास क्या आ गया कि हमने देखा कि एच ऊंचाई पर गुत्ती त्वरण का मान 2h बटे आर गुना कम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला डेरिवेशन पूरा होगा। आप लोगों को ये अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक, अब अपन आते हैं इसमें गहराई के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, किसके साथ, गहराई के साथ। तो अगला हमारे पास है पृथ्वी पृथ्वी की गहराई पृथ्वी की गहराई बढ़ने के साथ जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन। ठीक है ना, ये अध्ययन कर रहे हैं। अभी अपन ने क्या पढ़ा, ऊंचाई के साथ, माने आप ध्यान रखना, आप जितने जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना गुत्ती त्वरण का मान घटेगा, इस डेरिवेशन में हमने ध्यान दिया घटेगा। अब पृथ्वी से गहराई पर क्या होगा, अंदर की हो जाए तो क्या होगा, अंदर की हो जाए तो गुत्ती त्वरण के मान पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, हाँ पड़ेगा। तो हमें अब वही देखना है कि गहराई के साथ जी का मान किस प्रकार बदलता है, गहराई के साथ। तो इसके लिए फिर हम वही एक चित्र बनाएंगे, अब की बात चित्र इस तरह बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी की फुल स्ट्रक्चर हो गई, और एक और आपको सर्कल बना देना है अंदर की ओर, और यहाँ से आपको एक गड्ढा कर लेना है, ये दिखाने के लिए कि हम गड्ढे में पहुंचे हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर लेना है आपको, और एक पॉइंट यहाँ पर लेना है। ठीक है, और ये सेंटर हो गया ओ। अब ये उसकी प्रारंभिक त्रिज्या है, पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी, r थी। अब ये जो ऊंचाई है, ये जो एक गड्ढा है, एक h गहराई का है मान लो, तो यहाँ पर हो जाएगा r माइनस h। इसके लिंक कर देना, इस पॉइंट को a नाम दे दो, इस पॉइंट को b नाम दे दो। ठीक है ना, ये है। तो ये हमारे पास इस टाइप से मान लो पृथ्वी का पूरा सिस्टम अपन ने बना दिया। ठीक है ना, समझ गया हो गया आपको, है ना। तो दो आपको एक चित्र बना देना है, याद रखना ये सेंटर है, और ये एक सतह पर बिंदु था पहले, और फिर ये एच गहराई में बिंदु है कोई, है ना, पृथ्वी सतह से एच गहराई में। ठीक है, अब हमारे लिए यहाँ पर गुत्ती त्वरण के बाद गहराई के साथ गुत्ती त्वरण के मान में परिवर्तन का अध्ययन करना है। ठीक है ना, क्या निकलेगा। तो इसका अध्ययन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अब पृथ्वी के जो है द्रव्यमान घनत्व की गणना करनी पड़ेगी। पहले मैं थोड़ा सा चीजें लिख देता हूँ कि माना पृथ्वी का प्रारंभिक द्रव्यमान m, त्रिज्या r तथा केंद्र O है, द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। ठीक है ना, ये मान लीजिए। ठीक, अब तब इसकी
मानव पृथ्वी का प्रारंभिक द्रव्यमान है तथा त्रिज्या r है, तब इसकी सतह के किसी बिंदु A पर, किस पर? A पर गुरुत्वीय त्वरण, A पर गुरुत्वीय त्वरण, तो क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं G बराबर हो जाएगा GM बटे R स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दे दो, ठीक है ना? ये होगा, कितना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है, GM बटे R स्क्वायर होगा। लेकिन मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, देखो कैसे चेंज करना है। अब चूंकि अपने पास होता है, चूंकि हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व। क्या होता है? आयतन गुणित घनत्व, ये सूत्र होता है। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व, ठीक है ना? तो अपन मान लेते हैं कि इसलिए द्रव्यमान अपना क्या है? m है, तो m बराबर क्या आ जाएगा? आयतन, पृथ्वी का आयतन होगा 4/3 पाई r घन, क्योंकि पृथ्वी एक गोला है। पृथ्वी क्या है? गोला। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r घन। और इसका घनत्व मान लेते हैं रो। घनत्व रो क्या है? घनत्व, पृथ्वी का घनत्व है रो। पृथ्वी का द्रव्यमान घनत्व मान लीजिए रो है, वो एक समान है। माना पृथ्वी का जो घनत्व है वो एक समान है, और कितना है? रो है। तो यहाँ पर रो है, ठीक है ना? मान लिया m की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्योंकि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व, तो m बराबर आएगा 4/3 पाई r गुणित रो। क्लियर होगी ना बात? रो क्या है? रो पृथ्वी का घनत्व, रो पृथ्वी का औसत घनत्व है। औसत अपन ने मान लिया हर जगह इतना है, औसत, ठीक है ना? अभी वैल्यू यहाँ लिखो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारा कैसा हो जाएगा? जरा देखो इसको। समीकरण 1 हो जाएगा स्मॉल g बराबर कैपिटल G इंटू m की वैल्यू क्या लिखना है? 4/3 पाई r घन इंटू रो। रो रो इसको रो पढ़ते हैं, रो पटे में आ जाएगा r स्क्वायर। r स्क्वायर से घन कैंसिल हो जाएगा, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी? कैपिटल G इंटू 4/3 पाई r इंटू रो। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हमारे लिए g का वैल्यू ये वाली नहीं, ये वाली यूज करनी है, ठीक है ना? ये वाली यूज करनी है। इतना समझ में आ गया? हाँ आ गया होगा, ठीक है ना? तो जी हमारे पास इतनी लेनी है, कैपिटल G 4/3 पाई r इंटू रो। रो क्या है? रो पृथ्वी का घनत्व है, ठीक है? आप समझ गए होंगे, है ना? अब माना पृथ्वी सतह से स्मॉल h गहराई में कोई बिंदु B है, जिस पर गुरुत्वीय त्वरण मान लीजिए G डैश है। कितना है? G डैश है। तब G डैश इक्वल टू क्या होगा? तब G डैश इक्वल टू क्या होगा? ध्यान देना, G डैश इक्वल टू क्या होगा? सब बच्चे इस पर ध्यान दो। G डैश इक्वल टू क्या होगा? G M डैश बटे R माइनस H का होल स्क्वायर, इतना होगा। ये कहां से आगे भैया चीज? ये कहां से आगे? ध्यान दो, यहाँ पर था R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर देखो जरा B का जो रेडियस है वो कितना है? R माइनस H है, नहीं? और M डैश R माइनस H वाले त्रिज्या गोले का द्रव्यमान होगा। यहाँ पर क्या है? M डैश है वो R माइनस H त्रिज्या, R माइनस H त्रिज्या वाले गोले का या गोलीय भाग का द्रव्यमान है। गोलीय भाग का द्रव्यमान है, ठीक है ना? और R माइनस H क्या है? त्रिज्या है अब इसकी। तो ध्यान देना आप जरा इस पर। ये क्या हो गया? यहाँ पर अब ये M से बदल के M डैश हो गया और R से बदल के R माइनस H हो गया। लेकिन इसके पहले जब पढ़ा था तब तो नहीं बदला था M। क्यों नहीं बदला था? क्योंकि जब अभी इसके पहले अपन ने पढ़ा था तब ऊपर गए थे। तो अगर हम ये वाला गोला माने तो ये पूरा गोला तो इसके अंदर है ही, तो इसका द्रव्यमान थोड़ी बदला। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया?
यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम अंदर चलेगा ना तो इतनी जो पपड़ी है, ये पपड़ी के बराबर का द्रव्यमान अलग हो जाएगा, वो भाग नहीं लेगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर एम डैश लिखा। अब एम डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, एम डैश बराबर क्या होगा, एम डैश बराबर द्रव्यमान बराबर होता आयतन गुणन घनत्व, तो बराबर होगा एम डैश बराबर होगा 4/3 पाई आर घन, आर माइनस एच का घन इंटू रो। एम डैश बराबर, एम बराबर क्या था 4/3 पाई आर घन रो, तो एम डैश बराबर क्या आएगा 4/3 पाई आर माइनस एच का घन, क्योंकि यहाँ के त्रिज्या आर माइनस एच है अंदर वाले गोले की, इंटू रो। रो क्या है, उसका औसत घनत्व, तो बदलेगा नहीं, औसत लिखा ना यहाँ पर, तो हर जगह एक सा रहेगा। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ लिखो, इसलिए जी डैश बराबर क्या आएगा, जी डैश बराबर आएगा जी इंटू 4/3 पाई आर माइनस एच का घन इंटू रो अपॉन आर माइनस एच का स्क्वायर। अब आर माइनस एच के स्क्वायर से घन कैंसिल हो गया, तो जी डैश इक्वल टू आ जाएगा जी इंटू 4/3 पाई आर माइनस एच इंटू रो। इसके दे दो समीकरण नंबर 3। इतना समझ आ गया। अब देखो 2 और 3 सेम है, इसमें आर था, बस यहाँ पर आर माइनस एच आ गया, बाकी तो सब वही है। अब समीकरण तो 3 में 2 से भाग दे दो, समीकरण 3 भागित 2 से भाग दीजिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा जी डैश, तो यहाँ पर आएगा जी इक्वल टू, यहाँ पर आएगा जी गुणित 4/3 पाई आर माइनस एच इंटू रो, और नीचे आएगा हमारा ये वाला जी गुणित 4/3 पाई आर इंटू रो। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, काट दो, जी से जी कट गया, 4/3 से 4/3, पाई से पाई और रो से रो, कितना बचा उसको लिखो। हमारे पास बचा जी डैश बटे जी बराबर आर माइनस एच बटे आर, कितना बचा, बचा, हाँ बचा। अब इसको अलग अलग कर दो, तो जी डैश बटे जी बराबर आर बटे आर माइनस एच बटे आर, आर से आर कट गया, एक बचेगा, तो जी डैश बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस एच बटे आर, और जी का यहाँ से गुणा कर दे, तो ये बच गया, ठीक है ना, ये है, तो ये है एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के सूत्र, एच ऊंचाई पर तो कितना कम हो गया, एच बटे आर गुना कम हो गया, तो यहाँ पर लिख दो इस प्रकार, एच ऊंचाई पर, इस प्रकार गहराई पर, सॉरी, पृथ्वी सतह से एच गहराई में, एच गहराई में जी का मान एच बटे आर गुना कम हो जाता है, आर गुना कम हो जाता है, घट जाता है। यहाँ पर भी देखो घटा है भैया, यहाँ पर भी घटा है, ठीक है ना। तो अगर पूछे कोई पृथ्वी सतह से जी के मान में गहराई के साथ क्या परिवर्तन होता है, गहराई बढ़ने पर घटता है, जैसे जैसे आप और गहरे जाओगे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाएगा। तो पृथ्वी सतह से एच गहराई में जी का मान एच बटे आर गुना कम हो जाता है, और इसके पहले अब भी अपन ने समझा ऊंचाई पर 2h बटे आर गुना कम हो जाता है, तो दोनों में अंतर है ना, ऊंचाई पर दूनी तरीके से घट रहा है और नीचे उसके आधे तरीके से घट रहा है, ठीक। तो आपको ये हो गया हमारा डेरिवेशन कौन सा, पृथ्वी सतह से गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन का। तो ये हमारा सूत्र है, जब भी हमें गहराई में सूत्र गुरुत्वीय त्वरण की गणना कर रही हो तो ये वाला सूत्र लगाना है, और ये लाइन याद रखनी है, एच बटे आर गुना कम हो जाता है, ये चित्र बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बातें और मैं आपको बता दूं, फिर आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे। 2 बातें और क्या बताना है मुझे, जरा ध्यान दीजिए। पहला तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर क्या हमारा आंसर आया था, एच ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर था जी डैश बराबर 1 माइनस 2h अपॉन आर इंटू जी। अब यदि मैं इसमें h का मान r/2 लिख दूं, कल्पना कर रहा है, मान लीजिए हम कितने ऊपर चले गए, पृथ्वी की त्रिज्या से आधी ऊंचाई पर चले गए, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर लगभग, तो हम 6400 का आधा कितना हुआ 3200 किलोमीटर ऊपर चले गए मान लो, तो क्या होगा, तो जी बराबर आएगा 1 माइनस 2 इंटू यहाँ पर आएगा r/2 बटे आर, ठीक है ना, इंटू जी, 2 से 2 कट गया, तो 1 माइनस आर अपॉन आर इंटू जी, आर से आर कट गया, तो 1 माइनस 1 इंटू जी
तो एक में से एक गया तो 0 बचेगा, 0 इंटू जी यानी कि 0 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी सतह से त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर लगभग जी का मान 0 हो जाता है। लगभग शब्द लगा देना, ठीक है ना। या पृथ्वी सतह से r/2 यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या की लगभग आधी ऊंचाई यानी कि 3200 किलोमीटर लगभग पर गुत्ती त्वरण का मान लगभग 0 हो जाता है। पूर्णतः 0 नहीं होगा, कहीं नहीं होगा पूर्णतः 0, लगभग। क्योंकि आप याद करो मैंने द्विपद प्रमेय लगाई थी ना, तो द्विपद प्रमेय में उत्तरोत्तर पद छोड़ दिए थे। ये आपको एक वैल्यू याद रखना है कि लगभग आपसे कोई पूछे कि r/2 ऊंचाई पर गुत्ती त्वरण का मान लगभग कितना होगा, तो 0 होगा, ठीक है ना। ये तो हम एक बात समझ गए। अब चलो गहरे गड्ढे में चलते हैं। एच गहराई में, एच गहराई में क्या मिलने वाला है आपको, जी डैश बराबर था 1 माइनस एच अपॉन आर इंटू जी। अब मान लीजिए यदि इसमें एच बराबर आर हो, मतलब हम इतना गहरा गड्ढा खोदें कि केंद्र में पहुंच जाए। ये पृथ्वी है, ये केंद्र, तो इतना गहरा गड्ढा खोदना है कि केंद्र में चले गए आप। कहाँ चलेगा, पृथ्वी के केंद्र में, आर गहरा गड्ढा, एच बराबर आर। तब जी डैश कितना होगा, 1 माइनस आर अपॉन आर इंटू जी, आर से आर कट गया तो 1 माइनस 1 इंटू जी इक्वल टू 0 गुणित जी यानी कि 0। यानी कि याद रखना कि एच आर गहराई में यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर गुत्ती त्वरण 0 होता है। बस ये आप याद रख लो, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। जी का मान कितना होता है, 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना, और ये बिल्कुल रियल है, 0 होता है। कहाँ पर, केंद्र पर। अर्थात एक बात और याद रख लो, जहां पर गुत्ती त्वरण 0 होगा वहां वस्तु भारहीन हो जाएगी। अतः पृथ्वी के केंद्र पर वस्तुएं भारहीन होती हैं। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तुएं कैसी होती हैं, भारहीन होती हैं। कोई भार ही नहीं होता, भारहीन होती हैं। ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो अगर हम गहराई में केंद्र पर पहुंच जाए तो गुत्ती त्वरण 0 हो जाएगा, ऊंचाई में 3200 किलोमीटर ऊंचाई पर लगभग 0 हो जाएगा। तो केंद्र पर वस्तुएं कैसी होती हैं, भारहीन होती हैं पृथ्वी के केंद्र पर। तो इस प्रकार से ये आज के लिए अपना इतना ही। अब बाकी की लेक्चर पर हम कल बात करेंगे। सभी को नमस्कार।